आज की कहानी एक ब्लैक मैजिक के ऊपर होने वाली है। कहा जाता है अगर किसी को कोई एक बार ब्लैक मैजिक करवा दे तो उससे छुटकारा पाना बहुत मुश्किल होता है, और ऐसा ही कुछ हमारे साथ भी हुआ। तो होता कुछ यूँ है कि मैं, मेरा कज़न और कुछ दोस्त एक साथ कोलकाता की ट्रिप पर गए थे। हमें वहाँ पहुँचते पहुँचते काफ़ी रात हो गई थी, ऑलमोस्ट 12:30 बज गए थे। हम लोगों ने एक होटल बुक कर रखी थी तो डायरेक्ट वहीं चले गए। वहाँ फ्रेश होने के बाद हम में से एक दोस्त के दिमाग में आया कि क्यों ना रात में कहीं घूमने चलते हैं, ट्रैफिक भी नहीं होगा और रात में अच्छी तरह से एक्सप्लोर भी कर पाएंगे। हम लोगों ने भी सोचा आइडिया उतना बुरा भी नहीं है, तो हम लोग ऐसे ही टहलने के बहाने निकल गए और चलते चलते एक चौराहे पर पहुंचे। चौराहा मतलब वो जगह जहाँ 4 रोड आकर मिलती है। तो वहाँ मेरे कज़न ने देखा कि रोड की साइड पर एक नींबू और मिर्च पड़ा था टूटे हुए मटके के अंदर, और उसको आटे से सर्कल बनाकर कवर कर रखा था किसी ने, मानो जैसे उसमें कुछ करवा कर किसी ने रखा हो। हम लोग की भी नज़र उसमें पड़ी, पर हमने आपस में बात करी कि शायद इसमें कुछ ब्लैक मैजिक वगैरह किया गया होगा, और वो देखने से ही बहुत भयानक दिख रहा था। मैं ब्लैक मैजिक में बहुत ज़्यादा मानता था, इसलिए हम लोगों ने ये सोचा कि यहाँ से निकल जाना ही बेहतर होगा। पर तभी मेरे कज़न ने बोला कि चलो एक बार जाकर देखते हैं, क्या ही हो जाएगा। मैंने काफ़ी मना किया पर वो नहीं सुना और उस मटके के पास जाने लगा। पर यहाँ तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। प्रॉब्लम तब हुआ जब उसने एक पत्थर उठाया और उस नींबू मिर्च वाले मटके पर मार दिया। पर उस समय कुछ खास नहीं हुआ, सारी चीज़ें नॉर्मल थी। मेरे कज़न ने भी कहा कि देखा कुछ भी नहीं हुआ, ये सभी अंधविश्वास होती है। हमने भी इग्नोर करा और हम सब वापस होटल में आकर सो गए। सुबह उठे तो देखा कि मेरे कज़न को काफ़ी तेज़ फीवर था, वो भी अचानक, क्योंकि रात तक उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक थी। इससे पहले हम कुछ समझ पाते, हम में से एक दोस्त की नज़र उसके हाथ में पड़ी और वो देखते ही हम सब घबरा गए। उसके हाथ में एक गहरे चोट के निशान थे, जैसे किसी ने उसे ज़ोर से पकड़ा हो। मुझे देखकर कहीं ना कहीं समझ आ गया था कि ये सब पिछले रात जो हुआ है उसी की वजह से है। उसकी ऐसी हालत देखकर हम सब काफ़ी डर गए थे। हमने वहाँ के एक लोकल से इस बारे में बात करी और पिछले रात जो भी हुआ उसके बारे में हमने सारा कुछ बताया। वो सुनते ही एकदम चौंक उठे और उन्होंने कहा कि तुम्हारे भाई ने जिस मटके में पत्थर मारी थी, शायद उसमें किसी ने कोई काला जादू करवा कर रखा होगा, और अब वो चीज़ तुम्हारे भाई के पीछे लग चुकी है। हमने उनसे कहा कि हमारी मदद करिए, हम इस शहर में बिल्कुल नए हैं और सिर्फ घूमने के इरादे से आए थे। उन्होंने कहा उनके नज़र में एक तांत्रिक है जो हमारी मदद कर सकते हैं, और वो हमें वो तांत्रिक के पास ले गए। हमने उस तांत्रिक बाबा को सब कुछ बताया। वो बाबा ने कहा कि वो मेरे कज़न को देखना चाहते हैं। हम लोगों ने बाबा को लेकर अपने रूम में आ गए। बाबा ने बस एक नज़र डाली और कह दिए इस पर एक आत्मा की छाया लग चुकी है, और तुरंत कुछ ना किया गया तो इसकी जान भी जा सकती है। हमने डरते हुए बाबा से कहा आप ही इसका कोई उपाय बताइए। तो बाबा ने कहा इसका एक ही उपाय है, इसको आज रात ठीक 12 बजे मेरे आश्रम ले आना, मैं पूजा की सारी तैयारी करके रखूँगा। फिर हम लोगों ने जैसे तैसे करके रात होने का इंतज़ार किया, और रात होते होते इसके शरीर पर अजीब से निशान बनते जा रहे थे, जैसे कोई से नोच रहा हो। 12 बजते ही हम लोग इसे लेकर बाबा के आश्रम में पहुंच गए। बाबा पूजा की तैयारी शुरू कर चुके थे और हमसे कहे कि इसको मेरे सामने बैठाओ। हमने ठीक वैसा ही किया जैसे बाबा ने करने को कहा था, और बाबा ने उसके आसपास एक रेखा से गोल करके घेर दिया, और बाबा ने कहा कि जब तक ये पूजा नहीं हो जाती हम में से कोई भी अपनी जगह से कहीं नहीं जाएगा। हम मजबूर थे,
और काफ़ी डरे हुए भी। तो हमने बिल्कुल वैसा ही किया जैसे बाबा ने कहा था। तांत्रिक बाबा अपनी पूजा शुरू करते हैं। जैसे ही पूजा शुरू हुई, मेरे कज़न के बॉडी में अजीब चीज़ें होने लगी। वो छटपटाने लगा और उसके शरीर से मानो कोई कह रहा था, मैं इसकी शरीर नहीं छोड़ूंगी और ना ही पूजा सफल होने दूंगी। पर तांत्रिक बाबा बिना उसकी बात सुने मंत्र पढ़ते जा रहे थे और फिर उन्होंने एक जल लेकर मंत्र पढ़ा और मेरे भाई पर छींट दिया। वो जल शरीर पर पड़ते ही ज़ोर से आवाज़ आई चिल्लाने की और एक परछाई उसके शरीर से निकलकर बाबा के पास एक मटके के अंदर चली गई। बाबा ने उस मटके को बंद कर दिया और एक लाल कपड़े से ढक दिया। मेरा कज़न बेहोश पड़ा था। बाबा ने कहा, अब डरने की कोई बात नहीं है, ये बिल्कुल सुरक्षित है और थोड़ी देर में से होश आ जाएगी। बाबा ने कहा, इस मटके को उसी चौराहे पर वापस रख देना जहाँ पर यह हादसा हुआ था और वापस पलट कर मत देखना, वरना ये तुम्हारे पीछे भी लग सकती है। हम और मेरा एक दोस्त उस मटके को लेकर उसी चौराहे पर पहुंच गए जहां पर यह खौफनाक हादसा हुआ था। हम लोगों ने ठीक उसी जगह पर उस मटके को वापस रख दिया और बिना पीछे मुड़े बाबा के आश्रम वापस लौट आए। तब तक मेरे कज़न को होश भी आ चुकी थी और उसके शरीर से सारे निशान गायब हो चुके थे। हमने बाबा को धन्यवाद दिया और दूसरे ही दिन वापस घर आ गए और फिर कभी इस रात के बारे में दोबारा बात नहीं करी। अगर आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अगली स्टोरी इससे भी ज़्यादा खौफनाक होने वाली है।